एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों मिले। तो तुलसीदास जी महाराज राम जी के भक्त, सूरदास जी हमारे कन्हैया के भक्त। तो तुलसीदास जी अपने छोटे से रघुनाथ जी को अपनी गोदी में लिए और सीधे सूरदास जी की कुटिया में पहुंचे। ब्रजमंडल आए हुए थे। सूरदास जी के पास पहुंचे तो सूरदास जी ने बड़ा स्वागत किया, आओ भगत की। बोले महाराज आओ विराजो। तुलसीदास जी बोले आपके पद सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी दोनों का संवाद चल रहा है। तो तुलसीदास जी ने थोड़ी सी छेड़छाड़ शुरू की, आनंद लेना शुरू किया। बोले कहा कमी रघुनाथ के, हमारे रघुनाथ जी में कोई कमी है जो तुम कन्हैया के पीछे पड़े रहते हो? सबको छोड़ो, हमारे रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ। ये कन्हैया टेढ़ी टांग वाला, ये कभी ये वादे वाला आदमी नहीं है। हमारे रघुनाथ जी वादा करते हैं तो पूरा निभाते हैं। हमारे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। सूरदास जी बोले तुम्हारो रघुनाथ जो है का है वो एक पत्नी व्रती है। वो एक पत्नी के अलावा दूसरे कोई को भी देखे तो वाकू या तो मैया समझे या बहन समझे। हमारो कन्हैया बहुपत्नी धारी है, ये सब कुछ स्वीकार करे, जो आ जाए वही को अपना ले। हमारो कन्हैया बढ़िया है। तो दोनों में आपस में संवाद चल रहा था। तुलसीदास जी बोले देखो भाई कुछ भी कह लो, हमारे राम जी बड़े हैं। सूरदास जी बोले नहीं देखो हमारे कन्हैया बड़े हैं, कन्हैया की तुलना मत किया करो। जबकि हैं दोनों एक ही, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। यदि राम कृष्ण दोनों प्रकट हो जाएं तो आप ये नहीं बता सकते राम कौन है कृष्ण कौन है। केवल एक ही तरीका बताने का, आंखें देखो गौर से। जिसकी आंख मटक रही हो समझना कन्हैया है, जो गंभीर बैठा हो समझना राम है। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। जो कभी यहां देखे तो तुरंत यहां देखे और फिर यूं देखे, ऐसे देखे, यहां देखे, वो समझना ये कन्हैया है। और जो गंभीर दीर्घ गंभीर नेत्र एकांत करके बैठा हो राम जी। तो दोनों में आपसी विवाद हो गया। महाराज राम जी बड़े हैं, कन्हैया बड़े हैं। तुलसीदास जी बोले एक काम करो, तोल लो। तुम अपने ठाकुर जी को लेके तराजू में बैठो, हम अपने राम जी को लेके बैठे। जिसका पटला भारी वो बड़ा है। तो ठीक है। एक पेड़ पर तराजू लटकाया गया। सूरदास जी अपने गोपाल जी को लेकर के पहुंचे और तुलसीदास जी अपने रघुनाथ जी को लेके पहुंचे। सूरदास जी महाराज जैसे एक पडले में बैठे तो कहकर जय हो मेरे गोपाल जी लाज रखियो, और लेकर के बैठ गए। दूसरे पडले में तुलसीदास जी महाराज बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम लाज रखियो, बैठ गए। अब दोनों ही बैठे तो तराजू ऊपर नीचे होते 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 आकर के रुका तो श्री तुलसीदास जी का पल्ला नीचे चला गया, सूरदास जी ऊपर लटक गए हवा में। सूरदास जी बोले कहा भयो? बोले कहा भयो नीचे पाम लटका के देखो। सूरदास जी ने पैर लटका के देखे तो हवा में थे। सूरदास जी समझ गए कि हम ऊपर आ गए, ये तुलसीदास नीचे पहुंच गए, मतलब राम जी बड़े। तुलसीदास जी बोले अब हमने सिद्ध भी करवा दिया, राम जी बड़े हमारे। ये कन्हैया वनैया को छोड़ो, रघुनाथ जी की शरण आ जाओ। सूरदास जी ऊपर पटला से कूद गए नीचे, अपने ठाकुर जी को लेकर के कुटिया में आ गए और सिंहासन पर ठाकुर जी बैठा दिए और गुस्सा होकर के सूरदास जी बैठ गए। गला फाड़ फाड़ के तुम्हारा कीर्तन करता हूं, दिन रात तुम्हारे गुणगान गाता हूं, मुझे आंखें नहीं दी, नेत्रहीन बना दिया, फिर भी आपका एक क्षण के लिए भी मैं त्याग नहीं करता हूं। आज मां तुलसीदास के सामने मेरी नाक बचाने की जब बात आई तो मेरी नाक कटवा दी आपने। सक्टासुर मारने के लिए आया, इतने बलवान हो गए। पूतना मारने के लिए आई, 7 दिन के इतने बलवान हो गए। कंस को दोनों भुजाओं से उठा करके फेंक दिया। अरे और तो और गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया, वहां इतने बलवान बन गए और यहां अपने भक्त की लाज बचानी तो हल्के बन गए। नेक थोड़े से भारी है जाते, मेरो पडला नीचे आ जा तो तुलसीदास के आगे मेरी नाक थोड़ी ऊंची हो जाती। अभी अन्योन्याश्रय हो गया ना। वो कह रहा है कि अब अपने ठाकुर जी को छोड़ो, मेरे ठाकुर जी की शरण में आओ। उसके ठाकुर जी बड़े हो गए तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। बाबा दोनों हाथों से उनके गाल पकड़े। मोसो नाराज क्यों है रहे हो? बोले हाँ तुमसे नाराज क्यों नहीं होंगे।
सब अच्छा ही तो किया आपने मेरे संग, मुझे नेत्र नहीं दिए, घर परिवार सब छूट गया, सबको छोड़ छाड़ के यहाँ कुटिया में रहते हैं, दिन रात आपका भजन करते हैं, अच्छा किया क्या आपने मेरे संग, आज मेरी नाक कटवा दी। ठाकुर जी बोले मोसो नाराज मत हो आप, मेरी गलती ना है, गलती आपकी है, गलती स्वयं करो और दोष मुंह को दे रहे हो। बोले हाँ गलती तो हमने कर दी जो आपके शरण में आ गए हम। बोले बाबा एक बात बताओ, एक से ज्यादा दो हूं मैं, दो से ज्यादा तीन। बोले और नहीं तो क्या गिनती गिना रहे हो मुंह को यहाँ पे, एक दो तीन। गोपाल जी बोले बाबा आप पटला में बैठे, आपने कहा कही जय हो मेरे गोपाल जी मेरी नाक बचाइयो, कही तो एक तो मैं गोपाल जी, एक आप, दो लोग। और वो तुलसी बाबा बैठो का ने कहा कही जय हो मेरे श्री सीताराम, एक तो सीता जी, दूसरे राम जी, तीसरा वो बाबा। मां तीन बैठे, यहाँ पे दो बैठे, तो दो को पटला भारी होगो कि तीन को भारी होगो? बोले तीन को भारी होगो। बोले तो यही तो गलती है गई, आप भी कहते जय हो मेरे राधे गोपाल प्रभु, तो हम भी दोनों आ जाते, आपके पटला को नीचे ही लाते। अब दो ही बैठे थे तो पटला तो ऊपर जानो ही हो। सूरदास जी बोले जल्दी बैठो मेरे संग, गोदी में आओ। गोदी में लिए ठाकुर जी फिर से गए तुलसीदास जी के पास। सूरदास जी बोले फिर से तराजू टांगो। तुलसीदास जी बोले क्यों? बोले पहले एक गलती हो गई थी, अब हम दोबारा समझ के आए, अब की बार नाप तोल करवाओ। तुलसीदास जी बोले एक ही बार होगा, अब तो हम समझ गए कि तुमको किसने पढ़ा लिखा के भेजा है। सूरदास जी बोले नहीं नहीं नहीं, एक बार और तराजू लगाओ फिर से तुलना होगा। तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगाया, बोले मुझे को सब पता है कौन आया था, आपको क्या बता के गया। तो इसको कहते हैं एकांतिक मति। केवल मति एक में लगाओ, अपनी मति को ज्यादा भटकाओ मत। एक सिद्धांत अपना लो, प्रेम सबसे करो लेकिन मन किसी एक को ही दो। प्रेम सबसे करो, निष्ठा सब में रखो, लेकिन जब मन देने की बात हो तो मन ना रहे 10-20। एक हथों सो गयो श्याम संग। एक ही मन है, उस मन को ठाकुर जी को दे दो, उसको 10-20 जगह बांटते मत रहो। एक ही है, उसको ठाकुर जी को दे दो, बस ऐसा भाव रखो। तो भक्ति पथिक के अनुयायी को पहला गुण उसके अंदर होना चाहिए समदृक्, समदृष्टि। दूसरा गुण उसके भीतर होना चाहिए एकांतिक मति। मति मन केवल एक में लगावे। हनुमान चालीसा भी करे, शंकर जी का यजन भी करे, देवी पूजा भी करे, गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रणाम करे, सबको नमन करे, साईं को भी वंदन करे, सबको वंदन करे, लेकिन जब मन देने की बात आवे तो निश्चय करके बैठे किसी एक को ही देवे, किसी एक को अपना मन दिया करे। एकांतिक मति। तो पहला हो गया समदृक्, दूसरी हो गई एकांतिक मति, और तीसरी बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनना, उन निद्रा। भक्ति के पथिक को चाहिए, नवदा भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को चाहिए उन निद्रा। उन निद्रा किसको कहते हैं? उद्गता निद्रा। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपनी निद्रा में भी जो कटौती करता हो उसको कहते हैं उन निद्रा। भक्ति के पथिक को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। भगवान गीता के 6वें अध्याय के 16 और 17वें श्लोक जाकर के पढ़ लेना। गीता के 6वें अध्याय के 16-17 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं पता है? श्लोक मुझे याद नहीं, लेकिन वहां भगवान कहते हैं ज्यादा खाने वाला और ज्यादा सोने वाला मुझे जीवन में कभी नहीं पा सकता। 16वें श्लोक में 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं ज्यादा भोजन करने वाला और बहुत सोने वाला, ये दो अवगुण जिसमें हैं वो व्यक्ति मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। और 17वें श्लोक में क्या कहते हैं? बहुत कम सोने वाला और बहुत कम खाने वाला भी मुझको नहीं पा सकता।
मध्यस्थ रखे स्वयं को। बहुत जरूरी बात भगवान बता रहे हैं गीता में। बहुत खाने वाला और बहुत कम खाने वाला, बहुत सोने वाला और बहुत ज्यादा कम सोने वाला, ये दोनों ही मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मध्यस्थ रखो स्वयं को। भोजन के लिए नहीं जीना, जीने के लिए भोजन करो। सोने के लिए ही सारी व्यवस्थाएं मत करो, केवल उतना सोना है जिससे थोड़ी शरीर की थकान दूर हो जाए। उन निद्रा, अपनी नींद को थोड़ा सा कम रखो। जो पड़े ही रहते हैं, पौड़े ही रहते हैं, उठते ही नहीं है बिस्तर पे से 10-10 तक बजे तक और पड़े भय हैं, और महाराज अलग ही उनकी स्थिति हो रही है। पेट को उठा के यहाँ धरें, फिर पेट को उठा के वहां धरें, ऐसी स्थिति जिनकी है, कितना भी भजन कर लें, तिलक लगा लें, उनको ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे, बता दियो। मध्यस्थ रहे उसको ठाकुर जी मिलते हैं। एक वृंदावन में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था घड़ी वाले बाबा। है घड़ी वाले बाबा। उनको घड़ी वाले बाबा क्यों कहते थे? वो पैर में घड़ी पहनते थे, हाथ में नहीं पहनते थे, पैर में पहनते थे। क्यों? उनसे कोई पूछता बाबा पैर में घड़ी क्यों पहनते, तो वो कहते कि हाथ तो कर्म करते हैं और कर्म पर काल का प्रभाव नहीं होता। हमारे पैर गतिशील हैं, गति पर काल का प्रभाव है, इसलिए पैर में घड़ी पहनते थे। तो उनका एक नियम था, वो कभी गुदगुदे गद्दे पर नहीं बैठते थे। गद्दा खरीद के लाए, गद्दा को चाकू से काटा, अंदर से सारी रुई हुई सब निकाल देते, उसमें कंकड़ पत्थर भर देते और कंकड़ पत्थर भर के फिर उस पर बैठते थे। उनसे किसी ने पूछा बाबा ऐसे क्यों रहते हो? बोले देखो, शरीर को जब नींद आएगी ना, तो नींद ना देखे टूटी खाट। नींद आने वाला व्यक्ति वो ये नहीं देखेगा कि मुझे आसन, वो सो ही जाएगा चाहे जैसी स्थान मिले। तो बोले जब नींद आनी होगी ना, तो ये पत्थर पे भी आ जाएगी, और जब नींद पूरी हो जाएगी ना, तो नींद पूरी होते ये पत्थर चुभेंगे, ये पत्थर चुभेंगे तो नींद पूरी होती ही हम उठ जाएंगे, उठते ही फिर भजन करने लग जाएंगे। और फिर तब तक नींद नहीं आएगी जब तक भयंकर थक ना जाएंगे, और जब भयंकर थक जाएंगे तो फिर पत्थर पे भी नींद आ ही जानी है। इसलिए वो पत्थर के गद्दे पर बैठते थे, कंकड़ पत्थरों के गद्दे। इसको कहते हैं उन निद्रा। क्या कहते हैं? कितने गुण बता दिए भक्ति पथिकों के? 3। पहला समदृक, दूसरा एकांतिक मति, और तीसरा उन निद्रा। भक्ति पथिक के ये 3 लक्षण। और चौथा लक्षण क्या बताया गया? लोक धर्म त्याग। लोक धर्म किसे कहते हैं? कहीं भुआ जी बुरा ना मान जाएं, कहीं जीजा जी बुरा ना मान जाएं, कहीं फूफा जी मुंह फुला के ना बैठ जाएं, सासू माँ नाराज ना हो जाए, ससुर जी नाराज ना हो जाएं, पति नाराज ना हो जाए, जो सबको हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं, उनकी शादी में नहीं गए तो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसको कहते हैं लोक धर्म। जो भगवान को छोड़ बाकी सबको खुश करने में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं लोक धर्मावली। लेकिन भक्ति पथिक को चाहिए लोक धर्म को त्यागे। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। जो ठाकुर जी से, ठाकुर जी को कभी रुठावे ना, ऐसे व्यक्ति का ये भक्ति पथिक का चौथा लक्षण होना चाहिए, लोक धर्म का त्याग करें। और कभी लोक धर्म में जाने का यदि उसको समय मिले
बहुत जरूरी हो, लोक धर्म में जाना ही है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट रुके बस, इससे ज्यादा ना रुके।